हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक और मौका होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत एक वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण डाक सेवक की, जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भर के आसानी से जॉब पा सकते हैं। फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये दिए गए हैं। और SC ST के लिए तो यहाँ पर फीस भी नहीं है, और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो भी आप लोगों की कोई फीस नहीं लगने वाली है। सिर्फ जनरल और OBC वालों को यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज करना है। और यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, और सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, और किस सर्कल में कितने पद हैं, और आप किस सर्कल से जो आवेदन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, एक छोटा सा मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। GDS ऑनलाइन नियुक्ति अनुसूची जनवरी 2025 पदों की संख्या अगर आप देखते हैं तो 21,413 यहाँ पर पदों की संख्या है। और आवेदन जमा करने की जो आरंभ तिथि है वो 10/2/2025 है, और अंतिम तिथि 3/3/2025 दी गई, यानी कि आप 3 मार्च तक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको अंतिम दिनांक का बिल्कुल भी जो है इंतज़ार नहीं करना है, समय रहते आपको फॉर्म भर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म भरना सिखाता हूँ कि आप फॉर्म मोबाइल से घर बैठे कैसे भर सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो देख लीजिए, अगर आप लोगों के भी 10th क्लास में अगर अच्छे परसेंटेज हैं तो भी आप इसको फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप SC या ST से आते हैं और अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है। और अगर मान लीजिए कि एक कट ऑफ कम गया तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो सकता है। सैलरी क्या मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी, क्या क्या पोस्टें हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अधिसूचना चरण 1 पंजीकरण, चरण 2 ऑनलाइन आवेदन करें और भुगतान देख लीजिए, और अभ्यर्थियों की शिकायतें वगैरह। तो हमको इससे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम पंजीकरण करना सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर पोस्टें वगैरह भी बता दूंगा ताकि वो चीज़ें आप देख सकें। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आप, तो पंजीकरण पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो पंजीकरण वाला ऑप्शन हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो हमारे सामने एक यहाँ पर नया पेज ओपन हो गया है, जिसके अंतर्गत हमको यहाँ पर कुछ जो है जानकारी दी गई है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले होम पेज पर जो जानकारी दी गई है उसे आप देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कुछ नेविगेट करने के लिए दिए गया है, तो वो आप इस तरह पे ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें करना। लेकिन आप यहाँ पर हम आप देख लेते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे वैलिडिटी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। OTP यहाँ पर अंकों का भी हो सकता है, और ABCD के रूप में भी यहाँ पर OTP आता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता तो OTP आता है, लेकिन वो बिना अंकों का रहेगा, यानी कि ABCD वगैरह ऐसे कुछ के अल्फ़ाबेट के रूप में रहता है, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। दूसरा ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, उसके लिए भी आप वैलिड ईमेल कर दीजिएगा। दोनों चीज़ें आप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको जो नोटिफिकेशन इसी के द्वारा आएगा, या तो मोबाइल नंबर पे आएगा, या फिर अगर आपको ईमेल भी कर सकते हैं वो लोग। दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है कि एप्लीकेंट नेम, तो एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, जो आपका सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको जो नाम दिया गया है आपका, वो नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, कैपिटल अक्षर में भरिएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो जो भी आपके सेकेंडरी स्कूल जो सर्टिफिकेट है उसका, उस पर जो भी नाम दिया गया है आपका, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, फादर मदर का। और तीसरा बोल रहा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। अगले में छठे में बोल रहा है जेंडर, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जेंडर के ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी है आपका वो देख लीजिएगा। कम्युनिटी यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी क्या है, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप डाल दीजिएगा। तो SC ST OBC जिसमें भी आप आते हैं आपकी कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ सारी चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो एक डेमो के रूप में डाल लेता हूँ, और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो इस चीज़ को आगे करने से पहले मैं आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है वो एक मोबाइल नंबर डाल दिया है ऐसे ही, और ईमेल आईडी आप जो भी यहाँ पर डालना चाहें डाल दीजिएगा, जिस प्रकार की भी आपकी ईमेल आईडी है। तो आप उसमें जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। आप अपना जो ओरिजिनल डालिएगा ताकि
आप लोगों को बाद में जो भी जानकारी आए तो वो आपको समय रहते सही टाइम पे मिल जाएगी। तो उससे आपका जो है वो जब भी कोई सिलेक्शन होता है तो आपको जानकारी समय पर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो फिलअप कर लेता हूँ। आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमसे पूछा जा रहा था हमारा नाम। तो नाम यहाँ पर आप जो भी भरना चाहें भर सकते हैं और अपनी जानकारी अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई और फटाफट से चीज़ों को मैं भर लेता हूँ। फादर का नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं, तो अपना फादर मदर जो भी आप नाम डालना चाहें वो भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। और उसके बाद में आपका जेंडर आपसे पूछ रहा है तो जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कम्युनिटी यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आपकी जो भी आती है। और ये है आपका, आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने जो वो अपना सेकेंडरी स्कूल जो आपने पास किया है। तो आपका जो भी है देख लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अपना ईयर यहाँ पर डालना है, तो जिस ईयर में आपने पास की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी आपका सन है उस सन में आप यहाँ पर इसको डाल के सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये कैप्चा भर देना है, तो जो भी कैप्चा दिया गया है आपको यहाँ पर वो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर अपना कैप्चा जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। हूबहू आप लिखेंगे तो आपका एक ही बार में हो जाएगा, अगर आप गलत डालते हैं तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना होता रहता है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मोबाइल वैलिडेट के लिए मांग रहा है और ईमेल आईडी वैलिडेट मांग रहा है, तो आप वो देख लीजिएगा। और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपनी जो है वो जानकारी यहाँ पर भर देना है। जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस आपसे पूछेगा और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और आप जिस जगह रहते हैं अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप वो दोनों के लिए अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो दोनों ऐसे कैसा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको आपकी चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपने जो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं और किस सर्कल से आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस सर्कल से आप फॉर्म डालना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको जो सबमिट पर क्लिक कर देना है। घोषणा वहाँ पर कुछ दी गई होगी, अगर आपके सामने जो भी चीज़ें दी गई अगर वो सही हैं तो उसके लिए आप क्लिक करके आगे बढ़ा दीजिएगा, सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है ताकि जब भी आप भुगतान करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर काम करेगा। वो आपको डालने के बाद में जो है वो भुगतान कर देना है। जैसे कि आप अगर भुगतान करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है शुल्क भुगतान। तो शुल्क भुगतान जैसे कि अगर दूसरा अगर चरण आप खोलते हैं तो आवेदन करना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो ये रहा यहाँ पर आपका जब पंजीकरण अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या डालनी है। उसके बाद में आपका जो है वो सर्किल के लिए आवेदन करें तो आप किस सर्कल से करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से, जहाँ कहीं से भी करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके आगे इसको बढ़ा दीजिएगा। तो आप जैसे आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने और भी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि प्राथमिकताएं आप किस पद के लिए डालना चाहते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही आप अपना पद सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपका फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट कर देना है या लिख लेना है। तो अगर आप उसको लिख कर यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो आपका यहाँ पर नंबर डालने के बाद में जमा करे पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको डेबिट कार्ड वगैरह जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पर देखेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना पेमेंट कर देना है। तो ये हो गया। और उसके बाद में अगर आप इस आवेदन की अगर स्थिति देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। शुल्क की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जानकारी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेना है ताकि आप अपना शुल्क जो वो आपका पेमेंट हुआ है नहीं वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको फॉर्म भरकर बता दिया है आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको जो है वो इसमें क्या सैलरी मिलने वाली है, कितने पद हैं, किस क्षेत्र में कितने पद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो निर्देश पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो मैं ऑप्शंस को बंद कर देता हूँ ताकि ये रहा अपना निर्देश पर हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो पंजीकरण के निर्देश, आवेदन के निर्देश सब कुछ दिए गए हैं। और सर्कल वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट की अधिसूचना पूरी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया है और हर स्टेट की मैं आपको जो है यहाँ पर पोस्टर बता देता हूँ कि किस स्टेट में कितनी जो है पोस्टर दी गई है और किस कैटेगरी में दी गई है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर आपको दोस्तों अगर हिंदी लैंग्वेज आती है तो हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर बहुत सारी स्टेट में जो है वो फॉर्म डालने का आपको मौका मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहला अगर आप देखते हैं तो बिहार में भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये इतने सारे स्टेट हैं, नीचे और भी दिए गए हैं।
तो हिंदी अगर आपको लैंग्वेज आती है और तो आप जो है वो यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपको उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप किसी भी जगह से डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश से आप डालते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए 553 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 239 पोस्टें हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपको दिखा देता हूँ, मध्य प्रदेश 16 नंबर पे है। तो मध्य प्रदेश से अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपको हिंदी आना अनिवार्य है, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। 503 जो है वो यूआर के पद हैं यानी कि जनरल के, और 132 यहाँ पर जो है वो ओबीसी के पद दिए गए हैं। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो एससी एसटी ओबीसी सबको मिलाकर यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको पद दिख जाएंगे। तो ये तो हो गई, मैंने आपको डिवीज़न वाइज सारी पोस्टें बता दी हैं किस प्रकार से हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हमारे परसेंटेज कम हैं और 60 है, 70 है, 80 हैं, तो क्या उस पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप जो यहाँ पर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों के कितने परसेंटेज थे, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए 2024 में जो भी उम्मीदवार थे उनके क्या परसेंटेज रहे होंगे तो उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप 23 के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा। और बाद में जो 2 मई 2023 में जब आई थी, जुलाई में भी आई थी 23 में, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पिछले साल का हम देख लेते हैं। तो पिछले साल का मैंने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में अगर आप किस स्टेट से देखना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, गुजरात, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का देखना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक और नई लिस्ट ऑप्शन हो जाती है, जिसमें आपसे पूछ रहा है उम्मीदवारों की सूची। तो किस सूची में आपको देखना है, पहली सूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो मान लीजिए मैं इसकी आखिरी लिस्ट जो खुली होगी उस पर हम क्लिक करते हैं तो एक नया पीडीएफ हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें हमको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देख लेते हैं क्या हमारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड शुरू होना हो गई है, और अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी छठी लिस्ट है। तो यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट किया था उसमें आप देखेंगे तो बालाघाट डिवीज़न से यहाँ पर आप जनरल के अगर परसेंटेज देखते हैं तो 98.2 परसेंटेज दिए गए हैं। और इसी तरह से उनका किस ऑफिस में हुआ है, क्या नाम है उनका, पोस्ट का नाम क्या है, तो किस कैटेगरी से थे, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आप परसेंटेज का यहाँ पर आप सिलसिला देख लीजिए कितने परसेंटेज यहाँ पर दिए गए, 98, 99, 97.5 और 95.8, कितने यहाँ पर परसेंटेज इन लोगों के बने हुए हैं। तो इतने परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है, और ऐसा नहीं है कि हर बार इतना ही कट ऑफ जाता है, हो सकता है कि इससे कम भी जा सकता है। तो अगर आप लोगों की फ़ीस नहीं लग रही है तो आपको फॉर्म ज़रूर से भर देना है, ताकि हो सके तो आप अगर लग काम करा तो आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पर आप जो है वो हर प्रकार की लिस्ट देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ अगर दूसरी अगर 2023 के देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई ऑप्शंस या कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप भविष्य में इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ अगर देखना चाहते हैं, किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।